गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 39 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ लोकल गवर्नमेंट वर्क्स, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है। तो हमने जाना था पंचायती राज में जो है, पंचायती राज होता है आपके विलेज लेवल पर, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है आपका अर्बन लेवल पर, है ना। तो चलिए पहले पंचायती राज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बोलते हैं द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली। ये सब जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वो रेगुलरली आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कॉल द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो मीटिंग बुलाते हैं ग्राम सभा की। इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा द ग्राम पंचायत प्लेस्ड इट प्लान्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अब इसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत जो भी प्लान्स हैं वो लोगों के सामने क्या रखते हैं, सामने रखते हैं कि भाई मेरे पास ना ये प्लान है। इट्स मेक वर्क इट टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द विलेज। और इसका मेन काम, मेन फोकस जो होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि हम ऐसे कौन कौन से काम करें, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम लाएं जिससे हम विलेज का डेवलपमेंट कर सकें, गाँव का विकास कर सकें। Gram Sabha approves the works of the panchayat, only then the panchayat get its work done. जब ग्राम सभा जब अप्रूव कर देती है, जब वो परमिशन दे देती है पंचायत में, उसी के बाद ही जो पंचायत है वो काम कर सकती है, अदरवाइज काम नहीं कर सकती। ठीक है। इन दिस वे द ग्राम सभा कैन प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम वर्किंग एबिलिटी, यानी कि अगर कुछ गलत काम है वो किस तरह से काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर नज़र करती है। एट द सेम टाइम, सेम उसी वक्त, इट ऑल्सो मॉनिटर दैट देयर इज़ नो मिस यूज़ ऑफ मनी। और उसी वक्त वो इस चीज़ को भी एनालाइज कर लेती है कि कहीं कुछ पैसे का गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, एंड एनी रॉन्ग डूइंग, और कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है कि पैसे से हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। द पंचायत सेक्रेटरी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन एंड डिस्कस ऑफ द मीटिंग। अब क्या बोलते हैं कि जो भी डिस्कशन हुआ और जो भी डिसीजन निकला, उस सब का मीटिंग में जो भी हुआ, डिस्कस हुआ या डिसीजन निकला, उन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? आपका पंचायत सेक्रेटरी जो है वो रखता है। आगे बोलते हैं इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा फॉर्म कमेटी टू गेट वर्क डन। अब ऐसा होता है कुछ स्टेट्स में कि ग्राम सभा ना कुछ कमेटी को बना लेती है कुछ कामों को करने के लिए। फॉर एग्जांपल निर्माण समिति बनाती है। कैसे, किस लिए बनाती है? सपोज मान लीजिए अ कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग इज़ टू बी कंस्ट्रक्ट इन अ विलेज। अब एक कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग बन रही है जो सबके लिए एक से समुदाय भवन टाइप का बन रहा है। ठीक है। देन दिस वर्क विल बी डन बाय अ निर्माण समिति। अब ये काम कौन करेगा? निर्माण समिति द्वारा किया जाएगा। इन दिस कमेटी, इस कमेटी में सब मेंबर्स आर फ्रॉम द ग्राम सभा, कुछ मेंबर जो है ग्राम सभा के होंगे, एंड सब आर फ्रॉम द पंचायत, और कुछ जो है वो पंचायत से होंगे। टुगेदर दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, और दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे विलेज के डेवलपमेंट का। विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति की मदद से द जिला पार्षद मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट इन ऑल द पंचायत। अब बोलते हैं कि पंचायत समिति के ज़रिए ही ज़िला पार्षद जो होता है वो हर चीज़ को अच्छे से कर पाता है, मैनेज कर पाता है किसी भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उम्मीद करती हूँ ये तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अर्बन एरियाज़ में, है ना, यानी शहर में। तो बोलते हैं द साइज़ ऑफ द सिटी इज़ ह्यूज, यानी शहर का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। देयरफॉर, इसीलिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू टेक मैनी डिसीजन। तो इसलिए जो डिसीजन है वो कौन लेते हैं? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेती है। सिमिलरली, सेम ऐसे ही, अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू कीप द सिटी क्लीन। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे काम है, मान लीजिए जैसे शहर का साफ रखना। मोस्ट ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिलर डिसाइडेड वेयर द हॉस्पिटल्स और पार्क विल बी बिल्ट, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के जो काउंसलर हैं, म्यूनसिपल काउंसलर जो है वो क्या ये चीज़ें डिसाइड करते हैं, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा, है ना।
there are some decision for the municipal corporation which affect the whole city। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं, कुछ ऐसे भी निर्णय होते हैं जो पूरे शहर पर प्रभाव डालते हैं। तो वो कोई अकेला नहीं लेता। मान लीजिए ये अपने अलग अलग आपके म्यूनसिपल आपके क्षेत्र हैं, है ना। अब यहाँ क्या करना है यहाँ का म्यूनसिपल काउंसलर जाने, यहाँ क्या करना है यहाँ का जाने, है ना। सब जगह का अपना अपना जाने। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बोलते हैं सब काउंसलर टुगेदर फॉर्म कमिटी विच टेक डिसीजन आफ्टर डिस्कसिंग वेरियस इशू। अब क्या करते हैं, कुछ काउंसलर मिलकर आपस में एक कमेटी बना लेते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, कोई बड़ा इशू हो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अ बस स्टैंड हैज़ टू बी इम्प्रूव और अ क्राउडेड मार्केट हैज़ टू बी क्लीन मोर रेगुलरली। यानी जैसे कि कहीं पे बस स्टैंड का बनवाना, भाई ये तो किसी एक पर निर्भर नहीं करता ना, ये तो सबके लिए है ना। या कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट है उसको इम्प्रूव करना या उसकी सफाई का ख्याल रखना, ये तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। और मेन ड्रेन और आपका जो नाले वगैरह का सिस्टम है ऑफ द सिटी है ना, हैज़ टू बी क्लीन, इसको साफ रखना, ये सब किसका काम है, ये पूरे एक कमेटी का काम है, ये एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। द कम्युनिटी ऑफ काउंसलर मेक अरेंजमेंट फॉर कलेक्टिंग वाटर गार्बेज एंड लाइट एंड रोड एक्सेट्रा। और यही सारी चीज़ें जो है ये पूरी कमेटी मिलके करती है। भाई पानी कैसे करना है, गार्बेज को क्या करना है ना, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, रोड लाइट्स जो होती है, उनका कैसे ख्याल रखना है, कैसे कहाँ कब लगवानी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है अंडर विच वार्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन डज यू हैव योर हाउस कम। यानी वो कौन सा कॉर्पोरेशन का वार्ड है जिसके अंतर्गत आपका घर आता है। अब आजकल आपके घर में एमसीडी की जो आपकी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है ना, वो आ रही है। उसमें वो बोलते हैं ना, जय हिंद साथियों मैं आपका निगम पार्षद, और उसके बाद फिर वो के निगम पार्षद का नाम लेते हैं, है ना। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगी। ठीक है, यहाँ लिखा है राइट द नेम ऑफ द म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया। तो जिस एरिया में आपका घर आता है वही इंसान आपका म्यूनसिपल काउंसलर भी होगा। तो देखिए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ, है ना, कि दिल्ली जो है कितने वार्ड्स में डिवाइड है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका घर किस वार्ड में आता है। जिस वार्ड में आता है वही कि आप म्यूनसिपल जो काउंसलर होगा उसका नाम अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए नेट से डाउनलोड कर ली है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। देखिए अब आपका जो इलेक्शन का है ना, एमसीडी के जो वार्ड्स है, यहाँ देखिए ये आपके वार्ड्स हैं। ये सारे नाम जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसे आप देख लेंगे। यहाँ पे आपको विनर कैंडिडेट जो है उनके बारे में दिख जाएगा। ठीक है, और तो अब आप क्या करेंगे, जो जो आपके जहाँ के भी आप लोग हैं तो वहाँ से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नाम है, इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं सारे आप लोगों को दिखा रही हूँ एक एक करके, देखते चलिए। अगर किसी का स्पीड में निकल जाता है तो वो वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपका नेट से डाउनलोड करा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप लोग इसे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आज इंटरनेट भी मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि इसमें बार बार एडवर्टाइज आए जा रहे थे जो कि मुझे काफ़ी परेशान कर रहे थे, है ना। कुछ जगहों की इसमें बेटा मेंशन नहीं है ना। तो अगर आप इनमें से कोई जगह पे रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेंगे, वो आपको बता देंगे कि वहाँ क्या क्या है। ठीक है, बाकी देखिए मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये देखिए सब आपको दिख रहे हैं, है ना। ये सारे आपको फिर बता देती हूँ, ये सारे आपके उसके एमसीडी के जो वार्ड्स हैं उनके नाम है। यहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट है अभी 2017 वाले, उनके नाम है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए।
मैं थोड़ा फास्ट बढ़ा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसे करते करते हम लोगों को, है ना, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ये देखिए अब हम लोग ईस्ट दिल्ली के वार्ड में आ गए। अभी ईस्ट दिल्ली में जो आपका एरिया लगता है, अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो, है ना, यहाँ देखिए सारे आपको दिए गए ईस्ट दिल्ली के, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका सारा। चलिए तो आंसर आगे पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा है, व्हाट प्रॉब्लम वुड यू सॉल्व इफ़ यू वर द म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया। अगर आप अपने एरिया के म्यूनसिपल काउंसलर बन गए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, है ना, मैं एक जनरल प्रॉब्लम आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते, नहीं तो जो आपके एरिया में प्रॉब्लम है आप उसको ही मैंशन करेंगे। चलिए तो आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करते हैं। क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई हम पार्क बनवाते, है ना, अपने शहर की जो सफाई वगैरह है उसका ख्याल रखते, या जो गार्बेज कूड़ा कचरा है उसकी सफाई का ख्याल रखते। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो का भी यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।